एक और कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, स्थानीय समय और मानक समय का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप हेडिंग लगाइएगा, स्थानीय समय और मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। स्थानीय समय और मानक समय। लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, स्थानीय समय और मानक समय का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, एक देशांतर है कोई सा भी, मान लिया हमने। इस देशांतर पर जिस समय आसमान में सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, उस समय इस देशांतर के प्रत्येक स्थान पर, बहुत अच्छे समझिएगा, इस देशांतर के प्रत्येक स्थान पर दोपहर होगी। ऐसा सभी देशांतरों के लिए हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं इस देशांतर की, और इस देशांतर में आसमान में सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर है, 120 डिग्री देशांतर है, और ये पूर्वी देशांतर है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और अगर 120 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, तो अगर मैं ये कहूं कि इस 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आसमान में सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि इस 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के प्रत्येक स्थान पर दोपहर का समय होगा, यानी दोपहर के ठीक 12 बजे होंगे। लेकिन क्या ये इस देशांतर और इस देशांतर यानी 150 डिग्री देशांतर अथवा 90 डिग्री देशांतर की अगर बात की जाए, ये है क्या 150 डिग्री पूर्व और ये है आपका 90 डिग्री पूर्व, अगर इनकी बात की जाए तो क्या यहां भी आसमान में सूर्य एक समय एक ही साथ एक ही बिंदु पर हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, जब इस देशांतर के ऊपर होगा तब इससे आगे निकल चुका होगा और इस पर आने वाला होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक देशांतर रेखा पर स्थित प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय एक समान होता है। और दूसरा निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय अलग अलग होते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना। तो हमने क्या कहा कि हम इस तरह से दो निष्कर्षों को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये दो निष्कर्ष कौन कौन से हैं? दो निष्कर्ष ये हैं कि एक देशांतर रेखा पर एक देशांतर रेखा पर स्थित प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय एक समान होगा। यानी कि स्थानीय समय क्या है? तो एक देशांतर रेखा का वह समय जिस समय पर आसमान में सूर्य उच्चतम बिंदु पर है और प्रत्येक स्थान पर एक ही समय का निर्धारण हो रहा है, वही उस स्थान का स्थानीय समय है। लेकिन दूसरा निष्कर्ष भी हम निकाल सकते हैं इसी बात से। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि दो अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय कैसे होंगे? तो आप कह सकते हैं अलग अलग होंगे। ठीक, अब देखिए, कोई देश है
और कोई देश है उसका कुछ इस तरह से विस्तार है। मान लिया कि भारत यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, यहां से एक देशांतर गुजर रहा है भारत से, आप इमेज में देख सकते हैं। ये है, यहां पर एक देशांतर है 68 डिग्री देशांतर, और यहां पर है 97 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। पर हम लोग 68 डिग्री को लेते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिमी जो स्थान है, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है गुजरात का द्वारका। तो ये जो देशांतर जहां से गुजर रहा है, इस स्थान ये है कहां पर, तो ये है गुजरात, यहां पर है गुजरात का द्वारका है। और दूसरा देशांतर जो भारत से गुजर रहा है सबसे पूर्व में, दोनों पूर्वी होंगे ना, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन भारत का भी सबसे पूर्वी जो देशांतर है, वो सबसे पूर्वी देशांतर गुजर रहा है अरुणाचल प्रदेश से। और इस स्थान पर एक जगह का नाम है वालांगू। तो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू से एक देशांतर गुजर रहा है। तो अब बताइए, जिस समय सूर्य इस वालांगू के देशांतर से गुजर रहा होगा, या मैं कहूं 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पे शीर्ष में जिस समय सूर्य आएगा, जिस समय इस देशांतर के शीर्ष में सूर्य चमक रहा होगा, क्या उसी समय यहां पर भी चमकेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब यहां चमकेगा तब यहां पर चमकने वाला होगा, इससे समय यहां का क्या होगा, पीछे होगा। क्योंकि इसकी तुलना में अगर हम बात करें तो इसकी तुलना में ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां है, तो अगर 97 डिग्री देशांतर की तुलना करें तो इसकी तुलना में 68 डिग्री देशांतर पश्चिम में स्थित है पूर्वी देशांतर, लेकिन अवस्थिति इसकी तुलना में पश्चिम में है। इसका मतलब हुआ कि इस अरुणाचल प्रदेश से गुजरने वाले देशांतर के कारण इस स्थान का जो समय होगा, स्थानीय समय, इस स्थान के स्थानीय समय से आगे चल रहा होगा। और कितना आगे चल रहा होगा, तो अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना है दोनों का अंतर, 68 डिग्री और 97, लगभग 29 डिग्री देशांतर। और 29 डिग्री देशांतर का मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं 29 मल्टीप्लाई 4 कर दो तो निकल आएगा कितना, 116, 116 मिनट। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा कह सकते हैं कि 2 घंटे का अंतर होगा। 2 घंटे का अंतर आ गया। और 2 घंटे का अंतर कहां पर आया, भारत के पूर्वी राज्य, भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश, और भारत के ही सबसे पश्चिमी क्षेत्र यानी कि गुजरात। तो भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र के जो स्थानीय समय हैं, इन स्थानीय समयों में अंतर की स्थिति देखने को मिल गई। अब एक बात जान लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई रेडियो का प्रोग्राम चल रहा है और वो प्रोग्राम का टेलीकास्ट होना है दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे किसी रेडियो टेलीग्राम का ब्रॉडकास्ट होना है, कोई न्यूज ही आना है, मान लिया हमने, तो न्यूज आना है और न्यूज का टाइमिंग है 12 बजे से आना है, दोपहर के 12 बजे से न्यूज शुरू होनी है। तो अगर दोपहर के 12 बजे से न्यूज शुरू होगी और हमने इस स्थान के समय को मानक बना लिया, इस स्थान के समय के आधार पर अगर न्यूज शुरू हुई, तो जब यहां दोपहर का क्या बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है, तब तक तो यहां सुबह हो रही होगी, अभी सुबह का 10 ही बज रहा होगा। एक समस्या आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यहां से एयरपोर्ट, यहां से एरोप्लेन पकड़ता है, फ्लाइट पकड़ता है और गुजरात पहुंचता है, और जब घड़ी मिलाएगा तो वो देखेगा कि जितने टाइम में वो बैठा था वही टाइम लगभग हो रहा है, तो एक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न हो रही है, तो हम कह सकते हैं किसी भी देश के देशांतरीय विस्तार के कारण सार्वजनिक सेवाओं में एक समस्या उत्पन्न हो जा रही है। और ये समस्या कैसे उत्पन्न होगी, तब उत्पन्न होगी जब किसी देश का देशांतरीय विस्तार जितना ज्यादा होता जाएगा, उस देश के मानक समय के अंतर उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि अगर किसी देश का, कह सकते हैं कि किसी देश का देशांतरीय विस्तार अधिक है, अगर किसी देश का
देशांतरीय विस्तार अधिक है, तब ऐसी स्थिति में स्थानीय समय की भिन्नता भी उतनी ही अधिक हो जाती है। स्थानीय समय की भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। कब? देशांतरीय विस्तार के आने पर। तो स्थानीय समय की भिन्नताएं बढ़ जाएंगी, और जब स्थानीय समय की भिन्नताएं बढ़ जाएंगी तब इस प्रकार की भिन्नताओं के कारण जो सार्वजनिक काम हैं इनमें समस्या उत्पन्न होती है। सार्वजनिक कार्यों में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि वायु सेवाएं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन प्रोग्राम्स, इनके ब्रॉडकास्टिंग का समय, इन सब में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन समस्या का समाधान करने के लिए किसी एक देशांतर के लोकल टाइम को, यानी कि स्थानीय समय को पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? तो उस देश से गुजरने वाले देशांतरों का माध्य निकाला जाता है। जैसे भारत से 68 डिग्री पूरब और 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर गुजर रहे हैं, तो इन 68 डिग्री और 97 का माध्य निकाला गया, और जो माध्य निकल के आया वो निकल के आया 82.5 डिग्री देशांतर। और इस 82.5 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय को, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस माध्य देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। तो अगर हम दिल्ली में बैठ करके घड़ी मिलाते हैं कि दोपहर के 12 बजे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आसमान में सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? किसी देश में सार्वजनिक सेवाओं में आने वाली असुविधाओं का समाधान करने के लिए उस देश के मध्य से गुजरने वाले देशांतरों के माध्य रेखा को देश का मानक देशांतर रेखा मान लिया जाता है, एवं उस मानक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये है स्थानीय समय और मानक समय का कॉन्सेप्ट। इसको मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए, अगर किसी देश है, कोई देश है और किसी देश का पूरब पश्चिम विस्तार अधिक है तो कोई देश है और ये कहा जा रहा है आपसे कि कोई देश है और इस देश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार अधिक है। मान लीजिए कि इधर रशिया का ही ले लेते हैं। देखिए, पूरब पश्चिम विस्तार कैसा है? काफी अधिक है। ऑस्ट्रेलिया की ही बात करते हैं, इसका भी पूरब पश्चिम विस्तार अधिक है। यूएसए की भी बात करें अगर, तो हम देख सकते हैं कि यूएसए में एक तो अलास्का रीजन है इधर भी, और यहां से देशांतर गुजर रहा है, तो पूरब पश्चिम विस्तार इसका भी अधिक है। तो जब कभी किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है, पूरब पश्चिम विस्तार का मतलब है कि उस देश का देशांतरीय विस्तार अधिक है, ऐसी स्थिति में एक से अधिक मानक समयों को अपना लिया जाता है। भारत के भी जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं लगातार 2 मानक समय के मांग की डिमांड, 2 मानक समय अपनाने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी भारत का एक ही मानक समय माना गया है, और वो एक मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा।